आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकले शब्दों का एक दस्तावेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष सिल्फ द्वारा लिखित कविता संग्रह मिट्टी और आसमान की। ये सिर्फ कविताएं नहीं, एहसास हैं। अक्सर हम किताबों को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन मिट्टी और आसमान उन किताबों में से नहीं है। यह किताब संवेदनाओं का एक ऐसा आईना है जिसमें आपको अपने भीतर के एहसास, आपकी तकलीफें और आपके विचार साफ नजर आएंगे। इस संग्रह की हर कविता लेखक के भीतर उमड़े तूफान का एक हिस्सा है। आप जब इन कविताओं को पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे कोई आपके ही दिल की बात कह रहा है। क्यों है ये किताब खास? ये कविताएं सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं हैं। ये वो शब्द हैं जो कैफियत में, अवचेतन में भी लिखे गए और पूरे होशोहवास में, पूर्ण चेतना में भी। मिट्टी और आसमान अपनी शिल्पगत पूर्णता के लिए नहीं बल्कि अपनी गहन संवेदनाओं के लिए जानी जाती है। ये कविताएं आपको भीतर तक झकझोरने की क्षमता रखती हैं और उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने में मदद करती हैं। साहित्यिक विरासत की झलक। इस संग्रह में आपको मंटो और स्वदेश दीपक जैसे महान साहित्यकारों की लेखन शैली और विषयों की झलक भी मिलेगी। मनीष और सिल्फ ने कहीं न कहीं उन साहित्यकारों के क्रिस को चुकाने का एक प्रयास किया है, यानी उनकी साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। यह समाज की सच्चाई, मानवीय दुर्बलताओं और अनुभूतियों को गहराई से चित्रित करता है। किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो साहित्य को केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसे महसूस करने, आत्मसात करने और उससे जुड़ने के लिए खोजते हैं। अगर आप कविताओं में गहराई, सच्चाई और अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो मिट्टी और आसमान आपके लिए ही है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको अपने भीतर झांकने का मौका दे और आपको भावनात्मक रूप से समृद्ध करे, तो मिट्टी और आसमान को अपनी रीडिंग लिस्ट में जरूर शामिल करें। आपको यह सारांश कैसा लगा? क्या आप इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।